मुकम्मल कहानी। ये कहानी 5000 अल्फाज पर मुश्तमिल है जो आपको हिम्मत, अज़्म और खौफ का सामना करने की तालीम देती है। इसे सुनते वक्त आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस महसूस होगा और आखिर में आपको एक बेहतरीन इखलाकी सबक मिलेगा जो आपकी जिंदगी में मददगार साबित होगा। स्कूल लॉकडाउन का खौफ। हिस्सा अव्वल, स्कूल का तारुफ। छोटे से शहर में वाक़ ग्रीनफील्ड हाई स्कूल अपनी इमारत और तालीमी मेयार की वजह से मशहूर था। हर रोज बच्चे खुशी खुशी स्कूल आते और अपने असातिज़ा से तालीम हासिल करते थे। लेकिन स्कूल के पीछे मौजूद पुराने गोदाम के बारे में एक पुरस्कार कहानी मशहूर थी। कहा जाता था कि इस गोदाम में कुछ अजीब व गरीब वाक़यात होते हैं और रात के वक्त वहां से अजीब आवाजें आती हैं। हिस्सा दुवम, नई टीचर का आना। एक दिन स्कूल में एक नई टीचर मिस नाइला आए। वो एक पुरजोश और ज़हीन खातून थी जो बच्चों को पढ़ाने में दिलचस्पी रखती थी, लेकिन उन्हें गोदाम के बारे में कुछ नहीं मालूम था। एक दिन जब स्कूल के बच्चों ने मिस नाइला से गोदाम के बारे में सवाल किया तो वो भी तजस्सुस में मुब्तला हो गई। हिस्सा सवम, तजस्सुस की आग। मिस नाइला ने प्रिंसिपल से गोदाम के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। प्रिंसिपल ने सिर्फ इतना कहा, वो जगह महफूज नहीं है। ये सुनकर मिस नाइला का तजस्सुस और बढ़ गया। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो खुद जाकर देखेंगी कि गोदाम में क्या है। चहारुम, गोदाम की तलाश। एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद मिस नाइला ने गोदाम की तरफ जाने का इरादा किया। उन्होंने गोदाम का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गईं। गोदाम में अंधेरा था और हर तरफ मिट्टी और मकड़ियां थीं। अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। हिस्सा पंजुम, खौफनाक आवाजें। मिस नाइला ने चिराग जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। आवाजें और ज्यादा करीब आने लगीं। अचानक उन्होंने देखा कि एक साया उनकी तरफ बढ़ रहा है। मिस नाइला का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हिस्सा शशम, लॉकडाउन का ऐलान। इसी दौरान स्कूल के अंदर लॉकडाउन का ऐलान हुआ। सब बच्चे और असातिज़ा कमरे में बंद हो गए। किसी को मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है। मिस नाइला को भी खबर मिली कि स्कूल में कोई मसला पैदा हो गया है। हिस्सा हफ्तम, साये का सामना। मिस नाइला ने हिम्मत जमा की और साया का सामना करने के लिए आगे बढ़ी। साया एक भटकी हुई रूह का था जो गोदाम में कैद थी। रूह ने बताया कि वो एक साबिका उस्ताद की रूह है जो एक हादसे में मर गई थी और अब उसकी रूह यहां भटक रही है। मिस नाइला ने रूह की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने रूह से पूछा कि वो इसे कैसे आजाद कर सकती है। रूह ने बताया कि अगर उसकी बाकियात को मुनासिब तरीके से दफन किया जाए तो वो आजाद हो सकती है। हिस्सा नहम, रूह की मदद। मिस नाइला ने स्कूल के दीगर असातिज़ा की मदद से रूह की बाकियात को ढूंढा। उन्होंने इन बाकियात को मुनासिब तरीके से दफन किया और दुआ की। रूह ने मिस नाइला का शुक्रिया अदा किया और सुकून पाकर गोदाम से निकल गए। हिस्सा दहम, सुकून की वापसी। इस वाक़े के बाद स्कूल में सुकून वापस आ गया। गोदाम में अब कोई अजीब व गरीब आवाजें नहीं आती थीं। बच्चे और असातिज़ा ने दोबारा खुशी खुशी स्कूल आना शुरू कर दिया। मिस नाइला को सबने एक हीरो की तरह माना। हिस्सा 11, इखलाकी सबक। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि खौफ का सामना करने से ही हम अपनी मुश्किलात को हल कर सकते हैं। मिस नाइला की हिम्मत और अज़्म ने एक भटकी हुई रूह को सुकून पहुंचाया और स्कूल को दोबारा पुरअमन बनाया। हमें भी अपनी जिंदगी में मसाइल का सामना हिम्मत और अज़्म से करना चाहिए। इख्तिताम। पुरस्कार गोदाम की ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। बस हमें अपनी हिम्मत और अक्ल का इस्तेमाल करना आना चाहिए। मिस नाइला की तरह
ہمیں بھی ہر چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔